ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं हमारी जो ड्राइंग होती है, ठीक है, किसके लिए? सेकेंड ईयर के लिए। सॉरी, ठीक है। तो जो हमारी आईटी सेकेंड ईयर है ना, उसके लिए हम ड्राइंग की बात करेंगे, ठीक है। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, यहाँ पे ट्रेड लिखी हुई है। उन सब जो भी मैकेनिकल ग्रुप होते हैं सेकेंड ईयर में, उनमें कॉमन होता है। तो मैं कुछ आपको टॉपिक्स दिखाऊंगा जो आपके सेकेंड ईयर में है, ठीक है, जिनसे क्वेश्चंस आने की संभावना है, हम उसकी बात करेंगे। आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, तो आप लोग क्या करो कि ये जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड कीजिए और इसका जो है आज इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। 2-3 दिन में आप बिल्कुल अच्छे से अपना तैयार कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको इसका कहाँ मिलेगा? तो ये जो सारे टॉपिक है इनका पीडीएफ इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, www.globalit.org। इस वेबसाइट पे चले जाइए और आपको पीडीएफ जो वहाँ से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। कैसे डाउनलोड करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आप जो है, और एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ है। आप अपने ब्राउजर में चले जाइए और वेबसाइट ओपन कर लीजिए, www.globalit.org। ये भी मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी। जब आप वेबसाइट को ओपन करोगे ना, तो कुछ इस टाइप से आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, कोर्स का ऑप्शन है। आपका अगर फोन है तो फोन में कॉर्नर में ऐसे 3 लाइनें बनी होंगी। इन 3 लाइनों पे जब आप टच करोगे ना, तो फिर ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, होम, हमारे बारे में, नई अपडेट और कोर्स। आप कोर्स वाले पे क्लिक करना, तो उसमें फिर ऐसे 2-3 ऑप्शन खुल जाएंगे। सबसे नीचे देख रहे हैं ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग का कॉलम है, आप उस पर क्लिक कर लेना। जब इंजीनियरिंग ड्राइंग पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसे खुल के आ जाएगा, ठीक है। आप इसे नीचे को स्लाइड कर लेना, तो आपको मिल जाएगा ITI सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग और फर्स्ट ईयर। तो आपको सेकेंड ईयर पे क्लिक करना है। आप सेकेंड ईयर पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस ओपन होगा। तो इसमें देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ना इलेक्ट्रिकल ग्रुप, आप नीचे को स्लाइड कर लेना, नीचे है मैकेनिकल ग्रुप। तो यहाँ पर है, देखिए, ITI सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो कैसा पेपर आया हुआ था। उसके आगे नेक्स्ट देख रहे हैं ITI सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्री हैंड स्केच। इसको भी जरूर डाउनलोड करके एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वाले पीडीएफ का प्रैक्टिस कर लीजिए, प्लस इस वाले का, प्लस जो ये वाला है नया अपलोड हुआ है, ठीक है। ये वही पीडीएफ है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो कि आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में जिनके आने की संभावनाएं हैं, वो क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगी। इसको डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो ये पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर दोगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ से आप कर देना अपना, ठीक है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने की बात हो गई। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या चीज है। तो ये चीज है हमारे पास, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है जो आपके एग्जाम में आ सकता है? तो ये है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लेन स्केल। आपको एक प्लेन स्केल, जो हमारा स्केल वाला चैप्टर है ना, स्केल में जनरली 2 टाइप के हमें पढ़ना होता है तो 5 टाइप के, पर हमें जनरली 2 टाइप का पढ़ना होता है। कौन सा? प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। यही दोनों हमारे ड्राइंग में आता है, हमारे सिलेबस में है, ठीक है। वर्नियर स्केल वगैरह भी होती है, पर उसे हमें नहीं बनाना है। हमारे सिलेबस में 2 है, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। तो ये जो हम सामने देख रहे हैं फिगर ना, प्लेन स्केल का, यहाँ क्वेश्चन में लिखा भी है। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। जो क्वेश्चन है ना, क्या लिख रखा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्लेन स्केल टू मेजर मीटर एंड डेसीमीटर। हमें प्लेन स्केल बनाना है। यही फर्क होता है आपका प्लेन स्केल और डायगोनल में। प्लेन स्केल पे सिर्फ हम 2 बीमाएं दिखा सकते हैं, मतलब 2 यूनिट दिखा सकते हैं, जबकि डायगोनल पे 3 यूनिट दिखाई जा सकती है, ठीक है। तो प्लेन स्केल बनाना है जो मीटर और डेसीमीटर दोनों को दर्शा सके। RF का मान दिया हुआ है 1/50 और दिया है कि जो हमारी स्केल है वह कितना तक माप सके, 8 मीटर तक माप ले सके। मिनिमम स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इतनी सारी चीजें दी गई है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस स्केल को बनाना है। ड्राइंग में कैसे बनेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया प्लेन स्केल वाला, ये क्वेश्चन हो गया हमारा प्लेन स्केल का, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है वो डायगोनल स्केल से है। ए स्मॉल डिस्टेंस AB इज टू बी डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट यूजिंग डायगोनल स्केल, ठीक है। प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल दूसरा हो गया। तो इसको तो ये तो आसान दे रखा है कि आपका जो है AB है, डिस्टेंस दे रखा है और उसको क्या करना है, डिवाइड करना है 10 इक्वल पार्ट में। तो ये तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो, आसान है। और इससे दूसरे क्वेश्चन, दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको प्लेन स्केल कैसे बनाना है, डायगोनल स्केल कैसे बनाना है, और तीसरा जो क्वेश्चन है इलिप्स का, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स बाय 4th सेंटर मेथड, मेजर एक्सिस 80 mm एंड माइनर एक्सिस 40 mm। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन से हो गए आपके पास, सॉरी, हाँ, कौन कौन से हो गए हमारे पास? पहला हो गया प्लेन स्केल, प्लेन स्केल। दूसरा हो गया डायगोनल स्केल,
डायगोनल स्केल, और तीसरा है हमारे पास इलिप्स। क्या है? इलिप्स है। तो इन 3 क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे ये मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास वीडियोज है, मैं बताऊंगा वो वीडियो आपको कहां से देखनी है। ये तीनों क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, कैसे बनाने का क्या तरीका है पूरा डिटेल में बताया हुआ है, आपको वीडियोज देखना पड़ेगा। हाँ, वीडियोज देखने के बाद क्या करना आप, जैसे ये मैंने बता रखा ना प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, इलिप्स, तो उसमें कोई और क्वेश्चन मैंने करा रखा होगा, आप उस वीडियो को देख करके जो क्वेश्चन इसमें दिया है इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ये प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और इलिप्स वाली वीडियो आप कहां से देखोगे, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब में अपने। कहां जाओगे आप? यूट्यूब में जाओगे। यूट्यूब में आप ग्लोबल आईटीआई सर्च कर लेना, आपको ग्लोबल आईटीआई का चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लेना आप। ठीक है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे को स्लाइड करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या है, प्लेन स्केल चाहिए, डायगोनल स्केल और इलिप्स, और ये तीनों मैंने फर्स्ट ईयर वाले प्लेलिस्ट में डाल रखा है। कहां पे? फर्स्ट ईयर वाले में। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि उसको सेकेंड ईयर वाले में भी डलवा दूं, क्योंकि यह सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं फिटर सेकेंड ईयर ड्राइंग, इसमें आपको नहीं मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा इसमें भी करवा दूं, बट आप यहाँ पे आना, यहाँ पे 100% मिल जाएगा। कहाँ? नीचे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट है, अभी हम देख लेते हैं उसको। यहाँ पे देखिए, है ना, ये वाली चीज ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग, ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से होगा, इसमें 39 वीडियोज हैं। तो इस पे आप क्लिक कर लेना। जब इस पे क्लिक करोगे आप ना, तो ऐसे एक सेकेंड ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ साइड में देखिए आपके प्लेलिस्ट है 1/39, पहली वीडियोज है, दूसरी तीसरी, देखिए यहाँ पे है ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट 1 टू हाउ टू ड्रॉ इलिप्स। इलिप्स वाला क्वेश्चन मिल गया, तीसरा नंबर पे जो क्वेश्चन था इलिप्स मिल गया। आपको स्केल सीखना है, नीचे स्लाइड करते हुए चले जाइए, इसी में आपको स्केल वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, हमने पहले से ही करा रखा है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, देखिए दोनों है। यहाँ पे वीडियो ना 22 नंबर पे, ये देखिए आपका क्या है, यहाँ पे आपका प्लेन स्केल और उसके जस्ट नीचे डायगोनल स्केल। तो डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल और यहाँ पे ऊपर आपका था इलिप्स, ये तीनों आप यहाँ से सीख लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप प्लेन स्केल बनाना सीखिए। यहाँ नीचे जो मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ से क्या करेंगे आप प्लेन स्केल बनाना सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आके आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे था ना, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, वहां से बनाना सीख लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर इस टाइप से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए सॉल्व होता है कि नहीं। ठीक, तो 3 क्वेश्चन कैसे तैयार होंगे मैंने बता दिया, पहला, दूसरा, तीसरा कहां से तैयार करना है। चौथा क्वेश्चन है पैराबोला, कंस्ट्रक्ट ए पैराबोला फ्रॉम ए गिवन फोकस इज एट 50 mm। ठीक है, कि 50 mm फोकस पॉइंट दिया हुआ और हमें क्या करना है, पैराबोला तैयार करना है। एक क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा ये चौथे नंबर पे था, और ये पांचवा क्या है, पांचवा हाइपरबोला। 1 से 3 तक बताया, चौथा पैराबोला और पांचवा हाइपरबोला। ये दोनों क्वेश्चन कहां से तैयार होंगे, ये भी मैंने करा रखा है। आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब में, यूट्यूब में जाओगे प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में आप जब जाओगे ना, ठीक है, यहां रह गया हमारा प्लेलिस्ट में, आपको ऊपर ही मिल जाएगा फिटर सेकेंड ईयर के नाम से। ये देखिए फिटर सेकेंड ईयर ड्राइंग, आप फिटर सेकेंड ईयर ड्राइंग पे क्लिक कर लेना, आपके सामने खुल जाएगा हमारा सेकेंड ईयर वाला। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाना, फिटर सेकेंड ईयर वाले पे आपको क्लिक कर लेना। इसमें देखिए यहाँ पे है, इसमें 4-5 वीडियो है, इसमें ये वाले वीडियो भी जरूर देखना, पहला वाला। इसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि जो फ्री हैंड स्केचिंग है वो कैसे बनाना है। ठीक है, और बाकी ये जो हमने दोनों बात किया था पैराबोला, हाइपरबोला, तो ये फिटर सेकेंड ईयर में मिल जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन फिटर फर्स्ट ईयर वाले प्लेलिस्ट में मिलेगी इंजीनियरिंग ड्राइंग के, और चौथा, पांचवा क्वेश्चन फिटर सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में मिलेगी, पैराबोला और हाइपरबोला, यहां से तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लोगे। आगे चलते हैं, आगे देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, मैंने बताया ना कि उसमें जो वीडियो फ्री हैंड वाली थी उसमें मैंने सब डिटेल में बता रखा है। PDF आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये देखिए आ जाता है स्क्रू थ्रेड नॉमेनक्लेचर, क्वेश्चन में बोल देता है कि स्क्रू थ्रेड बनाना है, नॉमेनक्लेचर मतलब नाम के साथ। तो यहाँ पे आपका क्या है, यह एक्सटर्नल थ्रेड दिखाया गया है और यह इंटरनल थ्रेड, मतलब यह कोई स्क्रू है, इस पे थ्रेड कटी हुई है, और यह क्या है, नट है। नट जानते ना, नट के अंदर थ्रेड कटा होता है, बॉडी हो गया आपका, ये पार्ट हो गया, और ये अंदर थ्रेड कटा हुआ है। यह स्क्रू इस नट में टाइट हो जाएगा, एक तरफ से स्क्रू गया और ये नट है, इस पे टाइट हो जाएगा। तो इंटरनल थ्रेड इसमें दिखाया गया और इस पे एक्सटर्नल थ्रेड, और सबका नाम दिखाया गया कि ये डेप्थ होता है, क्रेस्ट होता है, रूट होता है, फ्लैंक होता है। तो आपको ये नाम भी ध्यान रखना होगा। आपने थ्योरी पढ़ा होगा, थ्योरी अच्छे से पढ़ा है तो आपको ड्राइंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी।
ड्राइंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये सब चीजें वही है, आपको स्क्रू को बनाना है नॉर्मली जैसे कि अच्छा दिखे। ठीक है, अच्छा दिखे और उसके बाद इनका सभी नाम वगैरह दिखा दीजिए तो आपका हो जाएगा स्क्रू थ्रेड विथ नॉमेनक्लेचर नाम के साथ। ठीक है, अगला देखते हैं। स्क्रू थ्रेड वाला हो गया नॉर्मल या फिर मीट्रिक थ्रेड। और भी थ्रेड एग्जाम में आते हैं, मैंने वही क्वेश्चन लिया हुआ जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि मीट्रिक थ्रेड पूछ लेता है। कौन सा? मीट्रिक थ्रेड। ठीक है, तो मीट्रिक थ्रेड इस टाइप से बनेगा, ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, तो स्क्रीनशॉट लेने की तो जरूरत है नहीं क्योंकि आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद इसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड आपके सामने है, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और इसके मैंने बताया ना कि पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बता रखा है और बनाइए बस। ठीक है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम एग्जैक्ट बनेगा तभी आपको नंबर मिलेगा, या तो अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनाया तो आप फेल हो जाओगे। ड्राइंग में आप कभी भी फेल नहीं होगे, बस अगर आपने ड्राइंग बना रखी है तो। मेरी बात ध्यान रखिए, स्क्वायर थ्रेड ऐसा दिखता है, मान लीजिए आप डायमेंशन कम ज्यादा कर देते हैं, कोई नहीं फेल करेगा। मैं आपको पास होने का तरीका बता रहा हूं, आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ स्क्वायर थ्रेड इस टाइप से दिखता है। आप डायमेंशन कुछ भी ले लो, गलत भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्राइंग बनी हुई है आप पास हो जाओ। ड्राइंग बनी होनी चाहिए बस ये चीज, ऐसा नहीं कि ये स्क्वायर थ्रेड पूछ रखा है और आपने बना दिया मीट्रिक थ्रेड, हाँ तब फेल हो जाओगे। ठीक है, तब फेल हो जाओगे। लेकिन स्क्वायर थ्रेड पूछा और आपने स्क्वायर थ्रेड ही बनाया है, भले ही बाई मिस्टेक हो सकता है आपने ये सब चीजें डायमेंशन का उतना ध्यान ना दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस प्रैक्टिस कीजिए बनाने का कि स्क्वायर थ्रेड कैसा दिखता है, मीट्रिक थ्रेड कैसा दिखता है। उसके आगे देखिए यह है हमारा हेक्सागोनल बोल्ट, ये दोनों एक ही है। इस टाइप से हेक्सागोनल बोल्ट बना लीजिए, इस टाइप से। ठीक है, क्या है हमारा? हेक्सागोनल बोल्ट है। तो ये देखिए नॉर्मल बना रखा है यहाँ पे, इसकी बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। या फिर इसमें देखिए क्या इसमें तरीका बताया गया कि आप हेक्सागोनल बोल्ट बनाना है तो पहले ये बना लीजिए। क्या आप ये चीज तो बना ही सकते हो अगर आप आइसोमेट्रिक वाला व्यू बनाए होंगे तो। आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक में तो आइसोमेट्रिक बनाते हैं ना ऐसे 30 डिग्री पे, जो पहले क्या करना है आपको ऐसे एक बॉक्स तैयार कर लेना है। अब इसको तैयार करने के बाद आप क्या कीजिए, जगह जगह पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ सेंटर में पॉइंट लगा लीजिए, फिर यहाँ दोनों तरफ बराबर दूरी छोड़ के फिर यहाँ सेंटर पे इन लाइनों को मिला लीजिए। तो क्या होगा, हमारे बोल्ट का फेस तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ बीच में यहाँ सीधा खींच लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, फिर जो एक्स्ट्रा लाइनें थी ये इन सबों को मिटा देंगे तो बस आपका बोल्ट वाला हिस्सा यहाँ बीच से निकल जाएगा। तो स्क्वायर बना करके उसकी मदद से ये बताया है कि कैसे बोल्ट आसानी से बना सकते हैं, या नॉर्मल इस तरीके से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके आगे क्या है, उसके आगे आपका डोम्ड कैप नट। ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा हुआ है। ठीक है, नीचे ये क्या हो गया, हमारा बोल्ट हो गया। ये देखिए ये जो ऊपर है ये तो हेक्सागोनल नट है, नीचे है आपका डोम्ड कैप नट। ठीक है, तो पहले आप इसको देख लीजिए, हेक्सागोनल नट आपके सामने दिख रहा है, तो इसका भी प्रैक्टिस कर लेना आप, इस टाइप से देख करके बना लेना कि कैसा है दिखता है। ये दोनों नहीं बनाना, तीनों नहीं बनाना, दो बना लेना आप। ठीक है, एक इसको बना लो, एक इसको बना लो। समझ रहे बात को? इन दोनों को साथ में बना लीजिए, इन दोनों को साथ में बना लीजिए, कोई भी दो ही बनाना है। तो ये आपका क्या हो गया, हेक्सागोनल नट हो गया। आगे जो है आपका डोम्ड कैप नट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह गोल गुंबद आकार का बना होता है। कैसा बना होता है, ये गुंबद आकार का बना होता है, जिससे कि हमारी थ्रेड को बाहरी वातावरण से सुरक्षा मिलता है, गंदगी वगैरह नहीं जमती है। नॉर्मल नट में क्या होता है कि भाई ऊपर ही सिर्फ खुला रहता है तो उस पर धूल मिट्टी जाती है, गंदगी जमती है तो उसे रस्ट होगा, जंग लगेगी। तो डोम्ड कैप नट आता है, इसका बाहरी सिरा क्या होता है, पैक होता है, गुंबद के आकार का बना होता है और पैक होता है। फिटर वाले तो बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे यार, आपके थ्योरी में नट बोल्ट वगैरह तो बहुत अच्छे से है, मैंने पढ़ाया भी है बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो आपको ड्राइंग में दिक्कत नहीं आएगी इन सब चीजों में। आगे कौन सा है, दोनों टावर है आपके पास। ये देखिए कैप्स्टन नट। कैप्स्टन नट का भी कभी एग्जाम में ये फ्री हैंड वाले में ज्यादातर पूछ देता है। जो नट वाले सेक्शन है ना, नट वाला सेक्शन ज्यादातर फ्री हैंड में पूछ देगा, बोल देता है ड्रा द टू व्यूज ऑफ, आपका कैप्स्टन नट बोल देगा, स्क्वायर नट बोल देगा, या फिर आपका क्या था डोम्ड कैप नट था, तो उसमें बोल देता है ड्रा द टू व्यूज ऑफ, मतलब दो, लेकिन फ्री हैंड लिखा रहेगा, ड्रा द फ्री हैंड टू व्यूज ऑफ कैप्स्टन नट, मतलब दोनों व्यूज बनाने हैं, एक ए वाला के और एक ऊपर से टॉप व्यू, टॉप से कैसा लगेगा, फ्रंट और टॉप दोनों बनाना होता है। ठीक है, तो ये कैसे सामने दिख रहा है और ऊपर से कैसा दिख रहा है, तो तीनों बनाने होंगे। कैप्स्टन नट का हो गया। वैसे स्क्वायर नट है, इसका भी टू व्यूज बोल देगा, तो सॉरी ये ऊपर है, देखिए ऐसे बनाएंगे आप, ये इसके साथ है, इन दोनों को बना लीजिए और इन दोनों को बना लीजिए, तब भी चल जाएगा। ठीक है, टू व्यूज बोलता है। उसके आगे एक और नट छूट गया है, यहाँ पे आप नेट पे सर्च करके देख लेना, रिंग नट होता है, कभी कभी इसको भी पूछ लेता है, फ्री हैंड में आते हैं ज्यादातर।
ठीक है। रिंग नट, कैप्चर नट हो गया, स्क्वायर नट हो गया, डोम्ड कैप नट हो गया आपका, हेक्सागोनल नट है, और रिंग नट को भी आप देख लेना, तो ये नट आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है। आगे है आपका फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है एग्जाम में वो आई फाउंडेशन बोल्ट होता है। कौन सा होता है? आई फाउंडेशन बोल्ट होता है। देखते हैं आंख जैसा बना हुआ भी गोल सा है, तो सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा? आई फाउंडेशन बोल्ट, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पे रखा हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी में है, जो आपके एग्जाम में आता है, वो क्या है? रैक फाउंडेशन बोल्ट है। ये जो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा आई फाउंडेशन बोल्ट पूछा जाता है, उससे अगर एग्जामिनर का मूड चेंज हुआ तो रैक फाउंडेशन बोल्ट पे आता है, और उसके बाद अगर मूड चेंज हुआ तो लेविस फाउंडेशन बोल्ट। ये तीसरा वाला है, दोनों एक है और ये दोनों एक है। ठीक है, ये नहीं भी बनाओगे चल जाएगा, मेन ये वाला है। ठीक, तो सबसे ध्यान तो आपका आई फाउंडेशन बोल्ट एकदम हर हाल में याद होना चाहिए, प्लस रैक फाउंडेशन बोल्ट भी। ठीक है, यह समझ लीजिए 100% पॉपुलैरिटी में है तो ये 95% है, ये 70% फिर 60% चांस होता है, बहुत रेयर पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन रिविट से। रिविट में दो रिविट जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हैं और सबसे ज्यादा आता है स्नैप हेड। कौन सा? स्नैप हेड वाला, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरे नंबर पे फिर पैन हेड। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में इस टाइप से दे देता है, कभी कभी क्या होगा सीधे साइन का डायमीटर दे देगा, जैसे यहां दे रखा ना, ड्राई पैन हेड रिविट ऑफ साइन डायमीटर 30 mm। साइन का डायमीटर कितना दिया हुआ है? 30 mm दिया हुआ। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इसका जो यहाँ पे ऊपर वाला डाया होता है वो डी के बराबर होता है, जो नीचे वाली चौड़ाई भी पैन हेड ऐसे बना हुआ है ना, इस टाइप से, तो नीचे का ज्यादा है ऊपर का कम है, तो ऊपर वाला डी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डी के बराबर होता है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन का डायमीटर कितना है? 30 mm है। डायमीटर मतलब डी का मान दिया हो कितना? 30, तब तो ऊपर वाला इसका मतलब 30 mm का बनेगा। नीचे वाला कितने का बनेगा? तो देखिए यहाँ पे दिया हो 1.6 डी। ये आपको याद रखना होगा कि ऊपर डी होता है, नीचे वाला 1.6 डी होता है, तभी आप एग्जाम में सही बना पाओगे। आपको एग्जाम में बनाना होगा तो एग्जैक्ट वही बनाना पड़ेगा। अगर साइन का डायमीटर दे देगा ना, अगर सिर्फ ये बोल देता है कि फ्री हैंड आप पैन हेड बनाइए, पैन हेड वाला आप रिविट फ्री हैंड बनाइए, तब तो डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है। आप अपने हिसाब से भाई ये डी, ये 1.6 डी लिख के दिखा दोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर जब साइन का डायमीटर दे देगा 30 mm, तब उस केस में आपको क्या करना होगा कि आपको ये सब याद होना चाहिए कि ऊपर वाला डी होता है, नीचे 1.6 डी होता है, तो ऊपर कितना हो गया? डी मतलब 30 mm हो गया। अब वो 1.6 डी मतलब यह कितना लंबा खींचोगे तो इसमें गुणा कर लेंगे, मतलब डी की जगह 30 रख देंगे। 1.6 गुणे डी की जगह क्या रखा जाएगा? 30 रखा जाएगा। तो यहाँ 16 3 48, मतलब ऊपर वाला 30 mm तो नीचे वाला 48 mm। ये ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई कितनी होगी? तो देखिए यहाँ दे रखा है 0.7 डी। आपको याद होना चाहिए कि हाइट कितना होता है? 0.7 डी होता है। डी का मतलब 30 mm यहाँ दिया हुआ है, तो 0.7 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 7 त्रिक के 21 mm हो जाएगा। तो इसका मतलब हाइट कितना रखेंगे? 21 mm रखेंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और यह कितना होगा? तो यह डायमीटर जो होता है इसी के बराबर डी होता है। कितना होता है? डी होता है, मतलब 30 mm रखेंगे, तब यह क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही से सॉल्व होगा। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि भाई इसका नीचे वाला 1.6 डी, ऊपर वाला डी होता है, और इसका भी डायमीटर डी होता है। यहाँ इन दोनों के बीच में, नेक और इस रिविट के बीच में कितना गैप है तो ये भी पता होना चाहिए। 0.125 डी होता है। ठीक है, डी का मान रख लेंगे, मतलब 30 रख करके उसको गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना mm का गैप छोड़ना है वहां पे। तो ये पैन हेड की बात हो गई। अब उसके बाद बात किसकी करेंगे? बात करेंगे हम स्नैप हेड की। इसमें भी देखिए ऊपर वाला सेम है, जैसे इसका ये वाला 1.6 डी था, याद करेंगे सब मिलता जुलता याद हो जाएगा। दोनों का लगभग हाइट भी दोनों की सेम है, 0.7 डी। इसका भी हाइट उतना ही है, इसका भी हाइट उतना ही था, 0.7 डी। इसका जो नीचे वाला था कितना था? 1.6 डी था। इसका भी नीचे वाले जो पूरी बेस की चौड़ाई है कितना है? 1.6 डी है। तो ये क्या याद करेंगे? दोनों कम बन जाएगा, बहुत ज्यादा रटने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। और यह कितना रहेगा? तो यह डी रहेगा, सबका ये डी होता है, कोई भी आपका कोई भी रिपीट हो। ठीक है, तो अब इसका हम कैसे निकालेंगे? तो एक सेम कहानी हुए। अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट इसमें साइन का नहीं दिया, साइन का डायमीटर डायरेक्ट दे देता। क्या दे देता? साइन का डायमीटर। तब तो हम क्या करते कि यहाँ पे डायरेक्ट रख देते, जो डी का मान होता रख करके गुणा कर लेते, मान निकल जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया? ड्राई स्नैप हेड रिविट सुटेबल फॉर ज्वाइनिंग प्लेट ऑफ 25 mm। आप स्नैप हेड रिविट को ड्रॉ कीजिए,
इसने फेड रिवेट को ड्रॉ कीजिए जो किसके लिए सुटेबल है, 25 mm की मोटी प्लेट को जोड़ने के लिए। तो आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ रिवेट। ये फार्मूला है ना डायमीटर ऑफ रिवेट निकालने के लिए 6√T होता है। टी क्या होती है, प्लेट की थिकनेस होती है, कितना मोटी प्लेट आप जोड़ना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि हमें ज्वाइन करना है प्लेट को, कितनी मोटी प्लेट को, 25 mm वाली। तो यहाँ रख लेंगे इक्वल टू 6 × √25। वही है, जब 25 से आप बाहर निकालेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, 6 × 5 × 30। मतलब जो हमारा डी का मान आ गया वो कितना आ गया, 30 आ गया। अब उस 30 को यहाँ पे रख के गुणा कर लीजिए, आपका सब मान निकल जाएगा कि 30 mm रखना है, यहाँ 30, यहाँ भी 30 कर लीजिए तो 21 mm आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी भाई चौड़ाई 1.6D होता है, ऊंचाई 0.7D होता है। सेम उसका भी है 1.6D और ऊंचाई 0.7D। या डी रहेगा या बी डी रहेगा, इसका भी या डी रहेगा। अभी याद हो गया होगा यार आपको, वीडियो देखते देखते बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी जरूर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिए अगला एक क्वेश्चन भी है, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट और डबल रिवेटेड। सिंगल रिवेटेड में क्या है, सिंगल रिवेट लगी हुई है, दिख रहा होगा एक ही रिवेट है, और यहाँ पे दो प्लेटों को लैप ज्वाइंट मतलब एक दूसरे पर चढ़ा करके जब जोड़ा जाए। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, टाइम लग जाएगा। अगर आपको ज्यादा डिटेल में देखना तो मैंने पिछली वीडियो में बताया ना, जो फिटर सेकेंड ईयर के नाम से जो प्ले लिस्ट में वीडियो है उसमें जो पहले है मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्री हैंड स्केचिंग, उसमें मैंने इसको अच्छे से बता रखा है, तो उसको एक बार देख लेना आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये डबल रिवेटेड है, लैप ज्वाइंट है। सिंगल रिवेट वाला था, एक ही रिवेट थी, डबल रिवेट वाली थी, दो रिवेट है। लैप मतलब एक दूसरे पर चढ़ा करके। ज्यादा डिटेल के लिए आप वो वाली पिछली वीडियो देख लीजिए। फिर उसके बाद वैसे ये लैप ज्वाइंट के बाद बट ज्वाइंट वाला रिवेट आ जाता है कभी कभी। तो बट ज्वाइंट वाले में क्या है, उसमें भी वही है, सिंगल रिवेटेड सिंगल स्ट्रैप बट ज्वाइंट है, और सिंगल रिवेटेड डबल स्ट्रैप वाला। सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट मतलब जो टक्कर में रखा गया हो, जैसे देखिए यहाँ टक्कर में रखा गया, एक प्लेट ए नीचे दिखाई गई है और दूसरा इसके टक्कर में इधर से रख दी गई है। इन्हें जोड़ने के लिए क्या किया गया, अब दो चीजें टक्कर में है तो जोड़ने के लिए ऊपर से एक अलग से चद्दर रखी जाएगी, तब तो दोनों जोड़ेंगे। दो चीजें टक्कर में हो गई, अब इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर एक तीसरी प्लेट रख देंगे, तब यह क्या होगा, फिर इधर रिवेट लगा देंगे, इधर लगा देंगे, दोनों आपस में फंस जाएंगे। मतलब एक प्लेट में इधर रख दूं, एक इधर, दोनों टक्कर में, जब दोनों आपस में टकरा जाए, दोनों आपस में क्या हो गए, टकरा गए। लेकिन अभी अपने आपस में जुड़ेंगे कैसे, तो इनको जोड़ने के लिए ऊपर एक और प्लेट रख दूंगा मैं। अब इसमें रिवेट लगा दूं, इधर टाइट कर दूं, इधर टाइट करूं, अब इन दोनों जुड़ जाएंगे। तो वही कहानी है कि दोनों टक्कर में और एक ऊपर स्ट्रैप रख दिया गया, अब रिवेट लगा के जोड़ दिया गया तो प्लेटें जुड़ गई। तो जब एक ही स्ट्रैप सिर्फ ऊपर रखा गया तो हमने उसे सिंगल स्ट्रैप बोला। इस वाले में क्या है, इसमें भी एक ही है हमारा, देखिए एक ये हो गया पार्ट हमारा, इसके टक्कर में इधर दूसरा रख दिया गया। अब इन्हें जोड़ने के लिए हमने ऊपर भी एक स्ट्रैप रख दिया, नीचे भी एक स्ट्रैप लगा दिया ज्यादा मजबूती के लिए, अब रिवेट लगा। तो वही क्या हो जाता है, हमारा डबल स्ट्रैप हो जाता है। सिंगल स्ट्रैप में एक स्ट्रैप लगा, डबल स्ट्रैप में ऊपर नीचे दोनों लगा हुआ है, तो ये हमारा बट ज्वाइंट वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला आपका असेंबली के लिए कभी कभी फ्री हैंड में आ जाता है, वी ब्लॉक विथ यू क्लैंप। तो इस वाले को देख लीजिए, नहीं इस वाले को। ठीक है, इस टाइप से आपको क्या वी ब्लॉक बनाना है और उसके साथ यू क्लैंप बनाना है। ठीक है, तो कभी नॉर्मल आ जाएगा तो ठीक है, कभी कभी असेंबली में आ जाता है तब आपको दोनों बनाना पड़ता है। ठीक है, असेंबली में आएगा तब। वी ब्लॉक के बाद आपका बेंच वाइस है, ये भी कभी कभी आपके फ्री हैंड में आ जाते हैं असेंबली व्यू में, तो इस वाली चीज को भी देख लीजिएगा एक बार, पीडीएफ डाउनलोड करके इन सबको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, गियर नॉमेनक्लेचर, मतलब आपको गियर बनाना होता है, नॉमेनक्लेचर मतलब दिखाना पड़ता है कि किस चीज को क्या कहते हैं, क्या अडेंडम है, क्या डिडेंडम है, पिच सर्कल कौन सा होता है, फेस क्या होता है, फ्लैंक क्या होता है, पिच लाइन कौन सी होती है, अडेंडम सर्कल कौन सा है, डिडेंडम सर्कल कौन सा है। ठीक है, इसमें डिडेंडम नहीं दिखा रखा है, ऊपर वाला अडेंडम सर्कल होता है और नीचे वाला बिल्कुल जो है ना ये डिडेंडम सर्कल होता है। बिल्कुल नीचे वाला कौन सा होता है, डिडेंडम सर्कल, और सबसे ऊपर वाला अडेंडम सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से आप नाम वगैरह दिखा करके इसको बनाएंगे इस गियर को, तो इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपका ये लास्ट है आपका, ये असेंबली व्यू का है। वो तो सारे क्वेश्चन होंगे जो ऊपर से 1 नंबर से 3 नंबर तक आने वाले हैं। जो लास्ट क्वेश्चन आपका आएगा ना, तो उसका चांस क्या है, फ्रंट टॉप साइड दे सकता है। क्या दे सकता है, फ्रंट टॉप साइड बनाने के लिए, मतलब आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए वो वाला आएगा, तब तो आप कर लोगे क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से सीख रखा होगा। फर्स्ट ईयर वाले ड्राइंग में मैंने बताया भी है कि फ्रंट टॉप साइड हम कैसे बनाते हैं, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कैसे बनाते हैं, वो तो तैयार होगा आपका। तो ये आ गया तब तो बल्ले बल्ले अच्छे से काम हो जाएगा। बट कभी कभी क्या है, या जो सेकेंड ईयर में भी पिछली बार आया था ना, तो उसमें क्या कर रहा है कि इस टाइप से ड्रॉइंग दे रहा है और बोल क्या रहा है
इसका क्या कह देता, बोल देता है कि ड्रॉ द टू फॉलोइंग, जैसे दूध दे रखा है फ्रंट टॉप, तो बोल देगा कि फ्रंट और टॉप ड्राइंग जो दी हुई है उसको ड्रॉ कीजिए। और इसका क्या करता है, डायामीटर दे दे रहा है। पिछली बार बुश बियरिंग का था, बुश बियरिंग का डायग्राम बना रखा था, तीन फ्रंट टॉप साइड तीनों बनाया हुआ था, फ्रंट टॉप साइड 3 डायग्राम बनाए थे और सबको इसी तरह, जैसे इसमें दिखा रखा है ना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो ये दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 1.6d है, वैसे यहाँ भी है 1.6d है, ये इतना कितना है, तो ये जो है 0.3d है, इस तरह से दिखा रखा। तो ऐसे पिछली बार भी जब आया था तो उसमें भी सारी डायमेंशन किसके रूप में दी हुई थी, डी के रूप में दी हुई थी। उसके बाद क्या किया था, ये बोल दिया था उसने क्वेश्चन में कि d इज इक्वल टू, उसमें डायमीटर दे देगा कि इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर 100 mm है। तो आपको क्या करना होगा, सभी जहां जहां d है, जैसे 1.6d है तो 1.6 इंटू 100 करना पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, ये आपका 160 mm हो जाएगा। तब उस हिसाब से आपको सेम जैसा बना हुआ वैसा ही बनाना है, लेकिन आपको बस डायमेंशन निकालने की मेहनत करनी पड़ेगी। जहां जहां डी होगा वहां डी का मान रख करके जो मान आएगा उसी हिसाब से आप गोले का डायमेंशन रखोगे, उसी हिसाब से लंबाई चौड़ाई रखोगे। तो सारी लंबाई चौड़ाई जो गोले का डायमीटर है सब डी के रूप में दिया रहेगा और आपको क्या करना होगा, उस डी का मान हर जगह रख रख कर उसका ओरिजिनल माप निकालना पड़ेगा और उस हिसाब से ड्राइंग में काम करना पड़ेगा। पिछली बार यही हुआ था, बुश बियरिंग में दे रखा था, कुछ लोगों ने क्या सोचा कि यार 1 2 3 तीनों पार्ट दिया हुआ अलग अलग, इसका मतलब फ्रंट टॉप साइड दिया है, उसको असेंबल कर दिया, उसको उन्होंने असेंबल कर दिया। क्वेश्चन गलत हो गया, असेंबल नहीं करना था, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा था। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि वो बोल क्या रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं फ्रंट टॉप साइड दे दिया इसका मतलब मुझे इसको जोड़ना या असेंबल ही करना है। क्वेश्चन पहले आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा। तो उसमें उसने साफ साफ इनका डायमीटर दिया हुआ था, बोला भी था कि ड्रॉ द 3 व्यूज ऑफ बुश बियरिंग फ्रंट टॉप साइड, मतलब वो कह रहा था तीनों खींचिए, तो उसमें आपको वही मेहनत करनी थी, डी का मान रख करके उन्हें निकालना था। ठीक है, तो ये जो है आपका जो मैंने दिखा रखा है किसका है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है आपका फुट स्टेप बियरिंग का। यहाँ पे देखिए लिखा है ड्रा द पार्ट ऑफ ए फुट स्टेप बियरिंग। तो ये फुट स्टेप बियरिंग का जो है आपको ब्लॉक दिया हुआ है और इसमें क्या करेगा, वह जो डी है डी का मान दे देगा और फिर आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आने की इस टाइप से होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन से मैंने बताया इनका PDF जा करके वेबसाइट से आप डाउनलोड कीजिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।